पाकिस्तान मुश्किल में है, सारा खिता मुश्किल में है, मेहरबानी करें, लोगों के साथ बैठे बात करें। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। मैंने किसी से मशवरा नहीं किया है। फौरी तौर पे एक ऐसे कौमी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जिसमें तमाम पार्टियां हों, जिसमें हम सब मिल बैठ के फैसला करें कि इस बदबख्त खिते को किस तरह बचा। तो नहीं मैटर पंजोथा साहब, पहले तो आप ये बताएं ना, हम चले नून लीग से भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से भी। आप ये बताएं कि ये कौमी हुकूमत की जो तजवीज़ है, क्या खुद पीटीआई पहले इसके साथ इत्तफाक करती है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है। देखें, जो महमूद खान चकज़ई साहब हैं, अतीउल्लाह साहब, वो हमारे इमरान खान साहब की तरफ से नामज़द किए गए अपोजिशन लीडर हैं। जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ उनके बिल्कुल हर मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है और उनके साथ खड़ी है। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, हम तो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाएं। जो आप कर रहे हैं, कभी तैयारा, कभी पेट्रोल बम, कभी जो है वो किसान को लताड़ रहे हैं, कभी मज़दूर को लताड़ रहे हैं, कभी किसी को लताड़ रहे हैं, कभी आपकी शायद खर्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ दौरों के ऊपर होती हैं। तो आप भी तो सोचें ना पाकिस्तान का। अभी भी जो आप बता रहे थे कि जो अता तारड़ साहब है वो कह रहे हैं जी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई इस हवाले से नहीं होगी। नहीं साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या कौमी हुकूमत की इस तजवीज़ से पीटीआई इत्तफाक करती है? आपने कहा करती है। जी बिल्कुल, आप उसको सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है मैंडेट चोरी वाला बात तो ख़त्म होगी ना फिर? नहीं, देखें, कौमी हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि आपने जो मैंडेट चोरी किया है या नए इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है तो हम उसे तस्लीम करते हैं। जई साहब तो कहते हैं भूल जाएंगे पुरानी बातों को, आगे चलें, आगे देखें। जब मुल्क आपका जो है वो दिवाली होने की तरफ बढ़ रहा हो ना, तो मुल्की मफादात की खातिर आप आगे बढ़ने की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। हम अब तो ये नहीं पता खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल ये नुक्ता नज़र हमारा क्लियर है खान साहब को और तमाम लोगों को। खान साहब भी मानते हैं कि जो चकज़ई साहब वो भी कौमी हुकूमत पे राजी नहीं, हैं? कौमी हुकूमत के हवाले से बिल्कुल उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मैंडेट इनको दिया है तहरीक का या मुज़ाकरात का। जाहिर बात है वो भी जब मैंडेट दिया है तो जाहिर बात है जो भी वो मौक़िफ़ लेंगे वो जाकर खान साहब से कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही ना। आज भी मुलाकात के लिए गए हम तमाम लोग, मेरा खुद नाम था लिस्ट के अंदर, ना बहनें मिल सकी, ना वकला मिल सके, और ना ही बुशरा बीबी की फैमिली आई थी वो मिल सकी। हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद होने के बावजूद, तौहीन अदालत की दरखास्तें देने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि खान साहब के पैगाम का खौफ है। ठीक है मलिक अजमत साहब, आपकी पार्टी भी तो हुकूमत की इत्तेहादी है और एक तरह से आप तकरीबन एक आधी कौमी हुकूमत का ही हिस्सा हैं। तो महमूद खान चकज़ई की इस तजवीज़ से पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ तो नहीं होगा कौमी हुकूमत के हवाले से? मतीउल्लाह जान साहब, 2018 से खसूसन और इससे पहले अमूमन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि सियासत डायलाग के बग़ैर नामुमकिन है, अधूरा है। डायलाग पार्टियों में भी होने चाहिए, डायलाग एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होने चाहिए। हर एक इशू पर जिसमें आइन की बालादस्ती हो, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती हो, उस पर डायलाग की जाए। उसमें बेशक हमें कोई किरदार सौंपा जाए, हम तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है, बिलाल साहब ने भी कहा है, हम बार बार यही बात कर रहे हैं। अगर कौमी हुकूमत मसाइल का हल है तो बैठ कर डायलाग करे। अगर तमाम पार्टियां राजी क्या होती डायलॉग है, करें कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है? यही तो चीज़ें होती है, यही आपस में किसी ने तो हुकूमत की सरबराही करनी है। आप वही काम हम कर सकते हैं जो आइन के साथ मुतसादिम ना हो। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली हो सकती है। यस, हो सकती है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दें कौमी हुकूमत का? किसी और को बना दें। अच्छा, किसी और को भी बनाया जा सकता है। देखिए, डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि बस जो मैं कहता हूँ वो करे। डायलॉग ये है कि आपकी अपनी राय है। मतलब आपने ऑप्शन खुली रखी है पीपल्स पार्टी में? हमारी ऑप्शन हमेशा से खुली रहती है। हम यकीन रखते हैं डायलॉग पे, हमने हमेशा खुद भी डायलॉग किए हैं। और कौमी हुकूमत की तजवीज़ पे भी आप इत्तफाक करते हैं? इत्तेफाक नहीं, डायलॉग पे इत्तेफाक करते हैं। और अगर डायलॉग में तमाम पार्टियां एक चीज पर आमादा हो जाए तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं होती, अगर कोई और रास्ता दिखाती है तो उसी पर जाकर ठहरेंगे। चले जलाल खान साहब, आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, मलिक अजमत साहब तो कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, उसमें कौमी हुकूमत भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपकी जो हुकूमत है वो कौमी हुकूमत के लिए कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया
हालांकि मैं रमज़ान में कोशिश करता हूँ कि टॉक शोज को अवॉइड करूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग का कंप्यूटर है बिल्कुल रमज़ान में काम नहीं और करता है। वैसे भी रमजान में लेकिन सच बोलना पड़ता आपसे है। हमारी आपसे हमारी इतनी मतलब वो प्यार है, इतनी लगाव है कि आपको बस इनकार नहीं कर सकते। बड़ी अच्छा, मेहरबानी। मैं पंजोता साहब की इस बात को मैं एक दफा आपको हाईलाइट कराना चाहता हूँ कि ये लोग एक दफा एक साइड पे कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, 16 के 17 सीटों से आई हुई गवर्नमेंट है और इसको हम लोग बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं। और आज जो है ये लोग जो है ऑफर देते हैं कि कौमी हमारे जो है नेशनल एक गवर्नमेंट बननी चाहिए, ताकि फॉर द अच्छा, इसमें अभी ये है कि इनकी जो इन्होंने ये तजवीज जो दी है कौमी हुकूमत की, अभी इसमें हमें देखना चाहिए कि ये फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये बात कर रहे हैं या नहीं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। अभी तक ये कहते थे कि फॉर्म 47 है, हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। अभी जो है इस गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो है सिस्टम को आगे चलाने की बातें करते हैं। तो आप नहीं चाहते, तो इट्स आप आगे नहीं चलाने चाहते ये सिस्टम मैं को? आता हूँ इस बात पे। तो पहले ये अपना मौकिफ क्लियर करे। इसका मतलब तो ये है कि फिर ये जो इन्होंने जो ये नैरेटिव बनाया है फॉर्म 47 का, ये नैरेटिव फिर झूठ है और झूठ का एक पलंदा है। इनको कोई मतलब कोई इनके साथ जो है स्ट्रांग इनका स्टांस नहीं रहा है, इनके जो फॉर्म 47 वाली जो नैरेटिव है इसके ऊपर। तो अगर ये लोग चाहते हैं कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देखे आज पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। नॉट ओनली पाकिस्तान, मैं खुद इधर दुबई में हूँ, इधर पे बड़े मुश्किल हालात है। जो हमारा पूरा ये रीजन है, ये एक किस्म की जो है क्राइसिस में आने वाले दौर में 1 महीने 2 महीने 3 महीने की बात होगी। क्राइसिस आ सकते हैं पेट्रोल की मद में और बाकी खुर्दनोश चीजों की मद में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम लोग जो है थोड़ी कुछ टाइम के लिए हम लोग अगर सियासत को और अपनी पर्सनल अना को छोड़ दे और हम एक बेहतरी की खातिर जो है हम इनके साथ बैठे, ये हमारे साथ बैठे, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द नेशन, लोगों को ठीक। की जो गुर्बत की खातिर, लोगों की जो आज जिसकी लोगों के ऊपर जो तंगी है उसकी खातिर अगर हम लोग एक पेज पे बैठे, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है आपके साथ ये बैठे, लेकिन एक आध अगर अडियाला में इनकी मुलाकात करा दें, अगर आप करा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर अचकजई साहब ने ये तजवीज हमें दे दी है गवर्नमेंट को, तो क्या ये जो है अडियाला से जो है पूछ के ये तजवीज आई है या नहीं? माइनस खान वाला फार्मूला जो है आज मेरे ख्याल में मुझे लग रहा उन्होंने है कि वैसे साबित हो अचकजई रहा है। साहब ने ये कहा है कि उन्होंने किसी से बात नहीं की, लेकिन अडियाला से कैसे हो सकती है? आप मुलाकात तो करा नहीं सकते, तो अडियाला से कैसे होगी? मुलाकात तो जी हम हमेशा जो है इनको कहते हैं कि आप अगर मुलाकात को मुलाकात की तरह रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आपकी मुलाकात करा सकते हैं। देखें लेकिन ये तो मुलाकात से बाहर निकल के एक मुल्क दुश्मन जो है बयानिया देना और एक नैरेटिव देना और एक इंतशार फैलाना, फिर वो चलें, तो सही। मतलब इट्स अनटॉलरेटेबल। चले, और एक फिर आप नहीं करा सकते तो दूसरी ये बात, सुपरिटेंडेंट जेल से इजाजत ले लेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना मतीउल्लाह जान अख्तियार तो साहब, उसका है। नहीं हम करा सकते, अच्छा। नहीं हम करा सकते हैं। लेकिन ये एक बात आपको बताऊं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन मौजूद है कि एक सजायाफ्ता मुलजिम, एक हाँ, कन्विक्टेड मुलजिम एक पार्टी को लीड नहीं कर सकता है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेशन उसकी नहीं घर कर वालों से सकता है, वो मुलाकात अपना भी नहीं हो नैरेटिव सकती, नहीं दे ये भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। घर वालों से मुलाकात नहीं हो सकती उसकी। जब घर वाले भी मुलाकात करते तो नैरेटिव तो बाहर निकलता है और एंटी स्टेट नैरेटिव होता है। अच्छा अच्छा। तो इनको थोड़ा अपना रवैया चेंज करना चाहिए, तो शायद उसके बाद फिर शायद मुलाकातें भी नॉर्मल हो जाए।